नमस्कार दोस्तों। जब भी हमारे सीने में दर्द होता है हम समझते हैं हार्ट अटैक आया, हम तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। लेकिन जब हमें ब्रेन स्ट्रोक आता है तो कोई दर्द ही नहीं होता, हम समझ ही नहीं पाते और कब लकवा या पक्षाघात जिंदगी भर के लिए हमें घेर लेता है, अपाहिज बना देता है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन ने स्ट्रोक मैनेजमेंट के लिए मिशन ब्रेन अटैक, जी हाँ दोस्तों, मिशन ब्रेन अटैक, ताकि हार्ट अटैक की तरह लोग ब्रेन अटैक की अहमियत को भी समझें। और इसको लेकर एसोसिएशन न केवल आम जनता के बीच जाएगी बल्कि चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, लक्षण बताए जाएंगे और इस तरीके से ये एक देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि लाखों की संख्या में ब्रेन स्ट्रोक के कारण तनाव इतना ज्यादा है भारत में कि लाखों की संख्या में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन से बातचीत करते हैं और जानते हैं मिशन ब्रेन अटैक किस तरीके से आगे बढ़ेगा, कैसे जनता जागरूक होगी, कैसे चिकित्सकों को जागरूक किया जाएगा और किस तरीके से ब्रेन स्ट्रोक के मामलों में कमी लाई जा सकती है। इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन ने मिशन ब्रेन स्ट्रोक लॉन्च किया और आप ईच वन टीच वन की बात कर रहे हैं। क्या है सर ये मिशन? मिशन ब्रेन अटैक, जैसा मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रोक के बारे में एंड टू एंड केयर दी जाए, जिसमें हम वन जो प्राइमरी प्रिवेंशन है ध्यान दिया जाए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, डायबिटीज कंट्रोल करें, रेगुलर वॉक करें, कोलेस्ट्रॉल या ओबेसिटी को कंट्रोल करें, स्मोकिंग है तो उसको बंद करें, अल्कोहल को मॉडरेट अमाउंट में लें। तो एक प्रिवेंशन के ऊपर जो है स्ट्रेस किया जाए ताकि आपको स्ट्रोक हो ही नहीं। लेकिन अगर आपको स्ट्रोक हो जाए और बी फास्ट जैसे सिम्टम आ जाए तो उसको अर्ली पिकअप करें। टाइम इज ब्रेन। हर सेकंड में जो ब्रेन में सेल्स की डेथ हो रही है, तुरंत आप उस हॉस्पिटल में जाए जहां पर सीटी स्कैन हो, आपका सीटी स्कैन हो, ब्लड प्रेशर चेक हो, डायबिटीज चेक हो, और अगर आप एक अप्रोप्रिएट कैंडिडेट है थ्रोम्बोलाइज के लिए तो आपका वो क्लॉट डिसॉल्विंग मेडिसिन दी जाए। और अगर उसके बावजूद भी आप अगर ठीक ना हो और आपको लार्ज आर्टरी ऑक्लूजन हो, उसके लिए स्पेशल टेस्ट लाइक एमआरआई और फ्यूजन स्कैन लगता है। तो उसके लिए आप स्पेशलाइज्ड सेंटर में जाए जहाँ पे आपको फर्दर मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी जैसा ट्रीटमेंट दिया जा सके। और दोज पेशेंट जो 30 to 40% पेशेंट है जो इंस्पाइट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट ठीक नहीं हुए और पैरालिसिस रह गया या डिसेबिलिटी रह जाती है, उनके लिए एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट रिहेबिलिटेशन सर्विसेज जो है, स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन के बारे में किया जाए, जानकारी दिया जाए। क्योंकि कई सारी नई टेक्निक्स आ गई हैं जिनके द्वारा ब्रेन को रीवायरिंग किया जा सकता है और आपके पैरालिसिस में रिकवरी की जा सकती है। तो ये एक एंड टू एंड केयर, मतलब प्रिवेंशन से लेके रिहेबिलिटेशन का जो है वो एक मिशन जो है वो मिशन ब्रेन अटैक के अंदर है। ईच वन टीच वन एक प्रोग्राम जो है, जो स्ट्रोक्स वॉरियर हैं, जो सर्वाइवर है, उनको हम एक अवेयरनेस कराते हैं कि भाई आप दूसरों लोगों को बताओ कि जो आपको सफर हुआ है या वो जिनको थ्रोम्बोलाइसिस दिया गया है या थ्रोम्बेक्टोमी दिया गया और वो ठीक हो गए हैं, वो दूसरे लोगों को टीच करे कि भाई ये सिम्टम आता है तो जल्दी से पिकअप करिए, वहां पर जाइए और ठीक हो जाइए। क्योंकि अनलेस एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए, लोगों को जानकारी दी जाए कि स्ट्रोक एक गंभीर समस्या है, जल्दी इलाज होना चाहिए, ब्रेन में डैमेज आप सहन नहीं कर सकते क्योंकि ये आपको परमानेंट डिसेबल कर सकता है, तुरंत इलाज कराइए। मैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, सेक्रेटरी इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन, आपको यही बताना चाहूंगा कि मिशन ब्रेन अटैक के द्वारा हम स्ट्रोक के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं। उसका जो ट्रीटमेंट का जो परसेंटेज है अक्रॉस इंडिया, जो इतना कम है, उसको लेस देन 1% है, उसको बढ़ाना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका ट्रीटमेंट मिले, और न कि केवल शहरों में जहाँ की कैथ लैब है, जहाँ की ट्रीटमेंट अवेलेबल किया जा सकता है और सीटी स्कैन है, वहां ही नहीं, हम एज ए न्यूरोलॉजिस्ट फिजिशियन को ट्रेन करें गाँव में जाके, जहाँ की सीटी स्कैन है, और वहां पे वो थ्रोम्बोलिसिस कराएं और उनको शहर की तरफ नहीं आना पड़े। क्योंकि गाँव में भी स्ट्रोक की संख्या बहुत बढ़ रही है, क्योंकि गाँव में भी टीवी आ गया है, गाँव में भी लोग अब मेहनत नहीं करते हैं, गाँव में भी लोग इतनी खेती नहीं करते हैं, और सारी लाइफस्टाइल वो शहरों की लेने लगे हैं और स्ट्रोक वहां पे भी बढ़ रहा है। तो मिशन ब्रेन अटैक का मतलब ही यही है कि गांव-गांव जाके पेशेंट को ट्रीट करें और उनको पैरालिसिस से बचाएं, जिससे कि स्ट्रोक का बर्डन कम हो। नमस्कार। ए.के. ठक्कर, वेदांत हॉस्पिटल न्यूरोलॉजी विभाग में डायरेक्टर हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन का, विशेषकर उसके अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल सूर्या का और सचिव डॉक्टर अरविंद शर्मा का, जो इन्होंने
ये मिशन ब्रेन अटैक का इनिशिएटिव लिया है और ये उत्तर प्रदेश में दूसरा प्रयास है इसको आगे बढ़ाने का, क्योंकि इनका विशेष प्रेम है इस हमारे उत्तर प्रदेश से, जो कि इस विषय में थ्रोम्बोलिसिस और थ्रोम्बेक्टमी में काफी पिछड़ा हुआ है, उसको आगे बढ़ाने का और दूसरे देशों की तरह ही यहाँ पे भी होना चाहिए। और जैसा कि इन लोगों ने एक नेटवर्किंग का सिस्टम बनाया है, उसमें एक ये चीज ये गांव से शहर की तरफ भी जाना चाहिए। इसका जो सबसे सरल तरीका है कि स्ट्रोक पहचाना कैसे जाए, इसके लिए बहुत ही सिंपल फार्मूला है। बी फास्ट, जिसमें बी बैलेंस है, ई आई है, एफ फेस का टेढ़ापन होना है, ए आर्म की वीकनेस है, एस स्पीच है और टी जो सबसे आवश्यक है, क्योंकि इसका इलाज अगर इस्केमिक स्ट्रोक हो तो 4.5 घंटे में उपलब्ध होना चाहिए। तो इसका ये बी फास्ट हमेशा हम लोग को सबको जानकारी होनी चाहिए। धन्यवाद। जी सर, लखनऊ का क्या आंकड़ा है? लखनऊ में कितने मरीज आ रहे हैं? अगर हम अपने अस्पताल की बात करें तो प्रत्येक ओपीडी में हमारे नए केसेस 2 से 3 आ रहे हैं और अगर आप ओपीडी में बात करें तो 10 से करीब मरीज रोज स्ट्रोक से पीड़ित आते हैं और हमारे यहाँ इसकी पूरी सुविधा है और ये सुविधा और जगह भी होनी चाहिए, ये हम लोग का प्रयास है। मैं डॉक्टर ऋत्विज बिहारी, एसोसिएट डायरेक्टर न्यूरोलॉजी, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी INSC 2025 मैं बोला। और जो स्ट्रोक का उपचार जिसके लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पे और मिशन ब्रेन अटैक जिसके लिए बना है वो होता है थ्रोम्बोलिसिस या थ्रोम्बेक्टमी, क्योंकि ये एक समय सीमित उपचार है। हम लोग का जैसे ही स्ट्रोक शुरू होता है ब्रेन की सेल्स जो होती हैं वो नष्ट होना शुरू होती है, डाई करना शुरू करती है और अगर समय रहते ही इसमें अगर उनकी ब्लड सप्लाई दोबारा रिस्टोर कर देते हैं तो ये जो अटैक है वो बढ़ने से रुक जाता है और बहुत हद तक रिवर्सिबल भी होता है। और ये समय सीमा जो हम लोग ने विंडो पीरियड डिसाइड किया गया है वो ज़्यादातर मनुष्य लोगों के लिए जो होता है 4.5 आवर होता है। तो अगर कोई स्ट्रोक का मरीज जो कि एलिजिबल होता है इस इलाज के लिए और 4.5 घंटे के लिए अंदर आता है तो उसमें हम लोग 2 तरीके से इलाज करते हैं। एक या तो दवाओं के माध्यम से, जिसमें क्लॉट बस्टिंग दवाएं जो टेनिक्टिप्लेज या एगिल्टिप्लेज होती है वो देते हैं और अगर वो उससे वो क्लॉट गल जाता है और ब्लड सर्कुलेशन रिस्टोर हो जाता है। या कभी कभी जब मेजर ब्लड वेसल्स ऑक्लूडेड होती है, जो मेजर ब्लड होती है, तो इनको एंडोवेस्कुलर प्रोसीजर के द्वारा उन क्लॉट को निकाल देते हैं, जिसको थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं। तो ये 2 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं जो कि समय के अंदर किए जा सकते हैं। मतलब अगर मरीज लेट से आता है तो ये ट्रीटमेंट वो नहीं पा सकता, उसके लिए एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो इसीलिए सबके प्रति जागरूकता, सबको इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि मरीज सही समय पे आएगा जब उसके को बीमारी के बारे में पता होगा, उसके परिवार वालों को पता होगा। हार्ट अटैक सबको पता है, लेकिन ब्रेन अटैक मतलब ये स्ट्रोक एक तरीके का ब्रेन अटैक। तो मिशन ब्रेन अटैक नाम देने का मतलब है जैसे हार्ट अटैक सबको पता है वैसे ब्रेन अटैक भी सबको पता होना चाहिए कि अगर ये हुआ तो हॉस्पिटल में जाएंगे और वहाँ पे जो हमारा बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट है वो सफल होगा। सर, रिमोट एरियाज के जो डॉक्टर्स हैं वो भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं? जो नॉर्मल फिजिशियन है वो भी इसको ट्रीट कर सकता है? हाँ सर, ये बात एकदम सही है कि रिमोट एरिया का डॉक्टर भी ट्रीट कर सकता है, बशर्ते वहाँ पे सीटी स्कैन की फैसिलिटी हो। जैसे सर ने पहले भी बताया, स्ट्रोक 2 तरह का होता है, एक हेमरेजिक स्ट्रोक होता है और एक दूसरा इस्चीमिक स्ट्रोक होता है। तो ये दवा सिर्फ इस्चीमिक स्ट्रोक में काम करती है। तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि हेमरेजिक है स्ट्रोक है या इस्चीमिक स्ट्रोक है, उसके लिए एक सीटी स्कैन की जरूरत होती है। तो अगर वहाँ पे सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है तो वो रिमोट एरिया में भी ट्रीटमेंट होता है। और जैसे सर ने बोला कि अब ऐप की माध्यम से, तो अगर उसको विशेष ज्ञान नहीं है तो हम लोग ये ही प्रयास है कि उस विशेष ज्ञान को हम लोग मोबाइल के माध्यम से, ऐप के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, बहुत से माध्यम से हम लोग उनसे कनेक्ट होकर वो विशेष ज्ञान दे देंगे और वो मरीज वहीं अगर वहाँ सीटी स्कैन करके हम लोग के डॉक्टर कांटेक्ट में रहेंगे तो वहाँ पे भी उसका ट्रीटमेंट संभव है। तो दोस्तों, देखा आपने, इस तरीके से इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन ने स्ट्रोक मैनेजमेंट के लिए मिशन ब्रेन अटैक लखनऊ चैप्टर लॉन्च कर दिया है और इसी के साथ अब डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, आम जनता को बी फास्ट की जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से वो क्या सिम्टम्स देख लें जिससे उनको आइडिया हो जाए कि ब्रेन अटैक आने वाला है और उससे वो बचाव कर सके। क्योंकि जैसा हमने आपको पहले बताया कि सीने में दर्द होता है तो हम समझ जाते हैं कि हार्ट अटैक है, लेकिन ब्रेन में कोई दर्द नहीं होता। हार्ट अटैक के लक्षण
पता चल जाते हैं, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण भी जब आम लोगों को पता चलेंगे तो जागरूकता बढ़ेगी, जिससे लाखों लोग जो देश और प्रदेश में जान गंवा रहे हैं उनको एक उचित स्वास्थ्य की देखभाल मिल सकेगी। दोस्तों, चिकित्सा से जुड़ी, स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही बहुमूल्य खबरें और जानकारियां हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।